हम लोग यहाँ टॉपिक डिस्कस करेंगे, 3 टर्म आएगा, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी। तीनों में हीट कैपेसिटी लगा हुआ है। इसको समझाने के लिए हम यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखो मेरे हाथ में कैलकुलेटर है, एक ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे ही इस कैलकुलेटर को हम यहाँ सामने में रखे, आप सब लोग का ऑब्जर्वेशन इसके ऊपर में आ गया, सब लोग इसकी तरफ में ध्यान देने लगे। ये अंडर ऑब्जर्वेशन है, तो यूनिवर्स के इस पार्ट को क्या कहा जाएगा? सिस्टम। इस पूरे बॉडी का टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन होता है, तो चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस हो या केल्विन हो, दोनों जगह पे बराबर ही होता है। इसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आप प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। और इस हीट कैपेसिटी को हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 केल्विन बढ़ाने के लिए, अगर मान लिया कि इसका 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने में मेरा 10,000 खर्च हो गया, तो 1 केल्विन बढ़ाने में कितना हो जाएगा? 10,000 डिवाइडेड बाई T। तो हीट कैपेसिटी C इज इक्वल टू रिलेशन आ जाता है Q बाई डेल्टा T। Q हीट एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है और डेल्टा T टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसके यूनिट की बात करें तो इनका यूनिट आ जाएगा जूल पर केल्विन, या जूल केल्विन इनवर्स भी लिख सकते हैं। फिर है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कहा जाता है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ ए बॉडी, यानी 1 किलोग्राम या 1 ग्राम। जैसे पूरे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है तो हीट कैपेसिटी, इस बॉडी के यूनिट मास का टेम्परेचर बढ़ाना है। यूनिट मास कहने का मतलब 1 ग्राम, 1 किलोग्राम, तब उस कंडीशन में जो एनर्जी चाहिए होगा दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग CS से रिप्रेजेंट करते हैं, और इनका रिलेशन आ जाएगा Q डिवाइडेड बाई M इंटू डेल्टा T। तो बात कर रहे थे कि हीट कैपेसिटी में पूरे बॉडी के टेम्परेचर को लेकर चलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में यूनिट मास ऑफ ए बॉडी को लेकर चलते हैं। तो इनका फार्मूला हो गया CS इज इक्वल टू Q बाई M इंटू डेल्टा T। अब अगर इसका यूनिट हम लोग निकाले तो यहाँ यूनिट में एनर्जी को आप जूल में रख रहे हैं, मास अगर 1 ग्राम ले रहे हैं तो इनका यूनिट हो जाएगा जूल ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। और अगर आप मास को 1 किलोग्राम में ले रहे हैं तो जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये पार्ट में आएगा ये। इसके बाद में है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी पूरे बॉडी के मास के कुल अगर ले रहे हैं तो हीट कैपेसिटी, यूनिट मास ऑफ बॉडी ले रहे हैं तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और 1 मोल ऑफ द बॉडी ले रहे हैं उस सब्सटेंस का 1 मोल, तो उसे हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। और इनका रिलेशन होता है CM, और ये आता है Q बाई N इंटू डेल्टा T। N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ मोल को। तो इनका यूनिट जब निकालेंगे तो यहाँ इनका यूनिट हो जाएगा जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। फिर से हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। तीनों जो है वो एक दूसरे के साथ में रिलेटेड है। हीट कैपेसिटी में पूरे बॉडी को लेते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी में 1 मोल ऑफ द बॉडी लेते हैं, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में यूनिट मास ऑफ द बॉडी लेते हैं, और इनका रिप्रेजेंटेशन उसी अनुसार से होता है। तो आप ये लिखे हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। Thanks for watching this video.